ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ज्वाला सी जलती मशाल हो तुम, आत्म उन्नति के पथ में बढ़ते चलो तुम, बढ़ते चलो, अंधकार मिटाते चलो तुम। यज्ञ महावेदी की प्रचंड आहुति हो तुम, सूर्य के समान महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम, महाज्योति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। वाणी में ओज हो, मुख में प्रखर तेज हो, तपस्या की धुन में रमे बाबा की आस हो, बाबा की आस हो। श्वासों में प्राण हो, अव्यक्त एक आह्वान हो, मुरली की तान का अनंत शंखनाद हो। तुम महावीर हो, वज्र के समान हो, कोई ना भेद सके ऐसी चट्टान हो। तुम क्रांतिवीर हो, तुम कर्मवीर हो, महिमा तुम्हारी जग में अपरंपार हो। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, अनुशासन की महाक्रांति हो तुम, क्रांति हो तुम, महाक्रांति हो तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम, प्रचंड महाशक्ति हो तुम। ओम शांति। भारत के धर्म ग्रंथों में और धर्म के शास्त्रों में एक किताब का वर्णन है, भामती, भामती टीका, भामती स्कूल ऑफ थॉट। ये एक भाष्य है, टीका लिखी गई है शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र पर, और इस टीका पर
असंख्य विद्वानों ने बाद में अपनी अपनी टीकाएं लिखी। यह अद्भुत किताब है। इस किताब की रचना कैसे हुई, इसका एक अद्भुत, विलक्षण वर्णन है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में एक बहुत विद्वान पंडित थे, वाचस्पति मिश्र। युवक थे और प्रभु प्रेम की आग ऐसे जल रही थी, ये संसार व्यर्थ हो गया था। प्रचंड वैराग, एक ही लगन, उस ईश्वर को पाना है। बस एक ही लक्ष्य, वो मिल जाए, बाकी सब व्यर्थ है। और जब व्यक्ति पर कोई एक नशा सवार हो जाता है, तब वो उसी को देखता है और उसी को सुनता है। जैसे किसी को धन का नशा अगर सवार हो जाए और उसे अध्यात्म की बातें कही जाए, तो वो उस अध्यात्म की बातों में भी धन ही देखता है। अगर उससे पूछा जाए कि क्या तुम धर्म को खोजना चाहोगे, तो उसे सुनाई देता है, क्या तुम धन को खोजना चाहो। उसी तरह वाचस्पति के पिता उससे कहते, क्या तुम शादी करोगे, उसे सुनाई देता है, क्या तुम ईश्वर को खोजोगे। क्योंकि मन ईश्वर की खोज में विरक्त हो चुका है। पैर उखड़ गए संसार से, व्यर्थ लगने लगता है, ऐसा नशा चढ़ा हुआ है। वो कहता है हाँ, उसे पता ही नहीं ये सब बात है। पिताजी उसकी शादी तय कर देते, घोड़े पर बिठाते, वो कहता है ये घोड़ा किस लिए है। पिताजी कहते, अरे मूर्ख, तुमने ही तो कहा था शादी, ये तुम्हारी शादी हो रही है। उसे लगता है अच्छा, जो होना है होने दो। शादी होती है, दुल्हन को घर ले आता है और आते आते ये भी भूल जाता है कि मेरी शादी भी हुई। नशा चढ़ा हुआ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे कुछ खबर नहीं। उसी समय वो एक किताब लिख रहा है, भाष्य। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में आके चले गए। ये कहानी है 9वीं और 10वीं शताब्दी की। उस पर वो व्यक्ति टीका लिख रहा है, वाचस्पति मिश्र। और टीका लिखते लिखते इतना तल्लीन है, इतना खोया हुआ है, उसे पता ही नहीं घर में कोई स्त्री भी है। वो भूल ही गया कि शादी भी हुई थी। और 12 साल तक वो लिखता रहा। और वो स्त्री भी इतनी अद्भुत थी कि उसने कभी अपने होने की अनुभूति उसे होने नहीं दी। उसके लिए फूल रख रही है, उसके लिए भोजन की थाली रख रही है, उसके लिए दिया लगा के दे रही है, पर कभी उसने ये भी नहीं पूछा कि ये थाली भोजन की आ कहां से रही है और ला कौन रहा है, और दिया कौन जला रहा है, और ये फूल कौन रख रहा है। वो अपने ही नशे में इतना खोया हुआ है, इतना तल्लीन है, दत्तचित्त। कि उसे पता ही नहीं, वो अपनी किताब लिखने में लगा हुआ है और अंदर से ईश्वर मिलन की प्यास और आग। और एक रात, 12 साल हो गए, अचानक उसे पायल की झनकार और चूड़ियों की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है एक स्त्री है, दिया रख रही है। वो कहता है तुम कौन हो, यहां क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें छोड़ देना है
तो मैं छोड़ आता हूँ, और तुम आई कैसे यहां से? वो कहता है मैं पिछले 12 सालों से यही हूं। वो कहती है और आप ही मुझे ले आए थे, मैं आपकी पत्नी हूं। तब उसे बहुत दुख होता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं, और अब मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो ये प्रतिज्ञा ले रखी है कि जैसे किताब पूरी हो जाएगी 12 साल, उसी रात को मैं संसार छोड़कर संन्यास ले लूंगा। और आज तो वही रात है, और अभी मुझे निकलना ही है। मैं तुम्हारे लिए मैं दुखी हूं। वो कहती है दुखी होने का कोई कारण नहीं, तुमसे जितना पाना था मैं पा चुकी। मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, और ना ही तुम दुख मनाओ, और ना ही तुम्हारे मार्ग में मैं आऊंगी। मेरी तो साधना ही यही थी कि तुम्हारा पथ निर्विघ्न करूं। इसलिए मैंने अपने आप को मैं हूं यह भी नहीं दिखाया, ऐसा भी नहीं दर्शाया। वाचस्पति मिश्र उसी दिन रात को निकल गए, वापस कभी नहीं लौटे। परंतु इतिहास वाचस्पति मिश्र को भूल गया, पर वो जो किताब लिखी थी उस किताब का वेदांत से कोई संबंध नहीं है, उस किताब का ब्रह्मसूत्र भाष्य से कोई संबंध नहीं है, परंतु उस किताब का नाम ही उसने अपनी पत्नी के नाम पर रख दिया, भामती। इंटरनेट पे सर्च करो भामती टीका, भामती स्कूल ऑफ थॉट, कितना सारा रिसर्च उसके ऊपर हुआ है। लोग भामती को जानते, उसको नहीं जानते। तो ये उसकी पत्नी का त्याग ही था। और भारत में ऐसे त्याग की गाथा है असंख्य है। तो आज की मुरली किस पर है? त्याग पर। आज की मुरली शुरुआत है त्याग के कोर्स के सीरीज की, लगातार एक साथ। यह पहली बार है, भगवान ने ऐसा भी काम किया है, 7 डेज कोर्स ही करा दिया त्याग पर। नहीं तो वो कभी एक विषय पर बोलता नहीं। त्याग 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 त्याग, लगातार 6 मुरलियां। 7वीं थोड़ी सी अलग है। पहला त्याग कौन सा, दूसरा त्याग कौन सा, तीसरा त्याग कौन सा? 7 डेज कोर्स त्याग का। तो उस श्रृंखला की ये पहली मुरली है। त्याग कुछ खोना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, त्याग उत्सव हो जाए। त्याग शब्द बहुत कठोर और भारी शब्द लगता है, मन करना नहीं चाहता है, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, दुख होता है छोड़ने में। परंतु छोड़ा किसको तुमने? एक ही शब्द है मुरली में, शूद्र जीवन को। किसको छोड़ा? शूद्र जीवन को छोड़ा। मन जो भटकता है, पुराने संस्कार, भटकती बुद्धि और चंचल मन, किसी एक मुरली में कहा है ये 3 का त्याग तुमने किया है। धन भी कैसा है? काला। तन भी कैसा है? तमो प्रधान। शूद्र जीवन की 10 विशेषताएं क्या क्या है जो तुमने छोड़ी है? कौन सी?
शूद्र जीवन अर्थात आसक्तियों का जीवन, शूद्र जीवन अर्थात वासनाओं का जीवन, शूद्र जीवन अर्थात बेचैनी का जीवन, शूद्र जीवन अर्थात भय का, असुरक्षा का जीवन। निरंतर एक भय है, आगे क्या, आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। भय, मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर आज ही मैं मर गया तो, मेरे जॉब, बिजनेस, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस। ये मुरली जब चली है आज से 42 इयर्स पुरानी मुरली है। उस समय का भारत 1982 इंडिया, 2024 इंडिया, क्या अंतर है? इसकी 10 बातें बताओ। जनसंख्या कम थी छोड़कर, टेक्नोलॉजी, मोबाइल था क्या? मोबाइल तो था ही नहीं। टीवी था, उसमें दूरदर्शन, और 1982 का वो समय है जब कलर टीवी इंट्रोड्यूस हो रहा था, ब्रॉडकास्टिंग। उस समय का भारत और इस समय के भारत में क्या अंतर है? टेक्नोलॉजी बहुत कम थी, अभी टेक्नोलॉजी हाई फाई है। इकोनॉमी क्या थी, अभी इकोनॉमी क्या है। स्पोर्ट्स का क्या था, स्पोर्ट्स का अभी क्या है। जनसंख्या क्या थी, अभी जनसंख्या क्या है। ट्रैवल ट्रांसपोर्ट की क्या स्थिति है उस समय। एरोप्लेन में कोई जाता था तो बाप रे, अभी तो साधारण है। प्लेटफॉर्म कौन से थे? ओटीटी प्लेटफॉर्म थे क्या कुछ? ये सारे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और क्या क्या है, अमेजॉन, इंस्टाग्राम, कोई सोशल प्लेटफॉर्म थे क्या उस समय? गूगल का तो नाम निशान नहीं था उस समय। टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी, फिर भी लोग तो सुखी थे। बीमारियों के विषय में हेल्थ सेक्टर को देखो, उस समय जो था और अब जो है कितना हाई फाई है। उस समय बीके, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन 1982, ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन 2024, इसकी 10 बातें बताओ। उस समय क्या था, क्या करते थे, कैसी सेवाएं करते थे? प्रदर्शनी, एक सेंटर, एक शहर में एक हाथ 2 सेंटर बस। ट्रांसपोर्ट का क्या था, कितनी गाड़ियां थी मधुबन में 82 में, चिमन भाई कितनी? बस, और अभी एक एक के पास एक एक। अच्छा, दो दो। उस समय का यज्ञ और इस समय का यज्ञ कितना बदल गया है। सब कुछ टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, सिस्टम्स, रिलेशनशिप, बाबा मिलन। उस समय का बाबा मिलन और अब का बाबा मिलन, अभी कंट्रोल्ड बाबा मिलन है, हमारे हाथ में है, कब तक उसको बोलने देना है। तुम्हारा काम हो गया, स्टॉप। हम्म हम्म अब सब रेडी है, इसलिए कोई धारणा नहीं हो रही है। एक मुरली के लिए कितना संघर्ष था। विरोध 85 तक चल रहा था ब्रह्मा कुमारी इसके खिलाफ। 85 के बाद में धीरे धीरे विंग्स बने और फिर धीरे धीरे कम हुआ। तब तक लोग विरोध कर ही रहे थे। सफेद साड़ी आकर कोई देखा किसी को, दरवाजे बंद, क्रिश्चियन बनाने आए हैं ये लोग, क्या क्या कहते थे। हम्म तो उस समय का यज्ञ, इस समय का यज्ञ, उस समय का भारत, इस समय का भारत। ये मुरली उस समय चली है 82 में, उसकी आज के युग में क्या प्रासंगिकता है। मुरली पढ़ते समय ये एक बात भी ध्यान में रखना है, ये किस कालखंड में चली है, सामने जो बैठे हैं वो कौन है। 82 में चली है तो कहाँ चली है? मेडिटेशन हॉल में, हिस्ट्री हॉल में, ओम शांति भवन या डायमंड हॉल? मेडिटेशन हॉल में चली है। कितने लोग बैठे होंगे? थोड़े, ऐसे ही होंगे जहाँ जितने आज है यहाँ। लिटरेचर कहाँ था, बहुत कम, किताबें भी नहीं थी।
तो वो समय और ये समय, ये कंपैरिजन भी करते रहना है मुरली पढ़ते समय, तो अलर्टनेस रहेगी। उस समय का भारत, उस समय क्या क्या हुआ था, इस तारीख को क्या हुआ था भारत में, कौन सी तारीख है ये? 1 अप्रैल। 1 अप्रैल अर्थात अप्रैल फूल। सेलिब्रेशन यज्ञ में तब कैसे होते थे और अब क्या हो रहे हैं? विंग्स तब बनी नहीं थी, प्रोग्राम्स कैसे होते थे, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म, कितने सारे डिपार्टमेंट्स, तब कितने डिपार्टमेंट थे, अब कितने डिपार्टमेंट्स है। पहले एक मुरली के लिए तड़पते थे कब मिलेगी, अगर बाबा मिलन हो गया तो उसके अगले दिन लोग मुरली ढूंढते थे। घरेलू बात, अनऑफिशियल। हिस्ट्री हॉल में बाबा आए थे, भाई मिल रहे थे, माताओं को लगा हम थोड़ा जाके आए। भाई भी कितना दिन देर मिले, मिलते मिलते ठीक है बाबा, और निकल गए बाबा, भगवान अकेला बैठा है, कोई तो आए बात करे। एक ये भी दिन थे, एक वो दिन थे, और एक आपका है। परिवार था, परिवार तो अभी भी है, पर परिवार संसार जैसा हो गया, इतना विशाल। क्या बोला? लच्छू दादी ने कहा बाबा आप बैठो, मैं बुला के लाती हूँ, कोई तो आए, किसको सुनाऊं? सुनने वाले नहीं है। ठीक है बैठो, हम आते खाना भी ना खा के, आपको कुछ चाहिए हो तो आप बोल दो। तो सभी दादियां नीचे बैठ के सामने मुरलियां सुनती थी। तो बाबा कहते हैं जो डांस करने वाला होता है ना, उसको उमंग कब आता है? जब सामने वाले चातरक हो, और सामने वाले सो रहे हैं, तो मुरली सुनाने वाले को भी थोड़ा कम हो जाता है उसका भी। तो ये उस समय किनके सामने ये मुरलियां चली है, ये भी अपने आप से पूछना, किस समय चली, किसके सामने चली, कौन सा समय था, कहां चली, भारत की स्थिति क्या थी, विश्व की स्थिति क्या थी, और अभी हम पढ़ रहे हैं। और हो सकता है जिनका जन्म उसके बाद हुआ है वो उस समय भी वहीं होंगे आसपास, सेकंड बर्थ बिके वाले भी होंगे कोई ना कोई, है ना, हो सकता है। तो मुरली है भाग्य के ऊपर और मुरली है त्याग के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे शूद्र जीवन की विशेषताएं। क्या विशेषता है शूद्र जीवन की? अज्ञानी जीवन है, कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है, निरंकुश जीवन है, अनियंत्रित सब कुछ चल रहा है, परेशानी दुख चिंता, इसको दोष उसको दोष, भटक रहे हैं, आज इस गुरु के पास कल उस गुरु के पास, आज इस बाबा के पास कल उस बाबा के पास। कितने बाबाओं के पास जाते, फाइनल बाबा के पास आने से पहले अगर जब पता चला ये बाबा गड़बड़ है तो तुरंत उससे पिंड छुड़ा लेते और कहते हमको तो पता ही नहीं, और फिर हम कहते हमने तो तुमको देखा था उसके सभा में बैठे थे। तो संसार में भटकाव है, आसक्तियां है, परेशानियां है, दुख है, ये शूद्र जीवन है। बाबा ने इस मुरली में क्या कहा, तुमने क्या त्यागा? शूद्र जीवन को त्यागा है। और फिर दो प्रकार के ब्राह्मण आत्मा है, एक तो वो जो घर में रहते हैं ट्रस्टी है, दूसरे वो जो सेंटर पर है सेवाधारी है, टीचर से समर्पित है, परंतु सबको नाम सरनेम एक ही है, ब्रह्मा कुमार कुमारी। खजानों की बात की है, कल भी रात हम खजानों की चर्चा कर रहे थे, खजाने प्राप्तियां और भाग्य। क्या मिला है तुमको, इस जो मिला है उसका तुम क्या कर रहे हो? कोई है जो खा रहे और गवा रहे, कोई जो है वो बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे। संभालना अर्थात अपने में धारण करना, बढ़ाना अर्थात मन वचन कर्म से कार्य में लगाना। तो किसने कितना लगाया है? एक है कमाल करने वाले, एक है धमाल करने वाले, एक है दिमाग वाले, एक है दिल वाले, एक है लगन से करने वाले, एक है ड्यूटी प्रमाण करने वाले, फटाफट 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 समझाओ और चलो।
ड्यूटी पूरी हुई, काम पूरा हुआ, अमृत वेला उठे, फटाफट बाबा को याद किया, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा की संतान हूँ, सूक्ष्म वतन, बाबा से दृष्टि परम धाम, शक्तियां किरणें आ रही है, नीचे उतरे, इसको सकाश उसको सकाश। ये काम पूरा हुआ। अभी नेक्स्ट नींद वाला, थोड़ा 1 आध घंटा नींद कर लो अमृत वेले के बाद, तो शांति मिलती है। फिर उसके बाद में मुरली, फटाफट फटाफट सब कर लिया, वो काम पूरा हुआ, फिर वो पूरा हुआ, फिर वो पूरा हुआ। काम पूरा कर रहे हैं, ड्यूटी, कोर्स कराना है, फटाफट कोर्स करा लो। बाबा ने कहा लगन उनको तब लगेगी जब सेवा करने वाले लगन में होंगे। बहुत स्ट्रांग वाक्य है मुरली में। हम चाहते हैं कि उसका कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ जाए, परंतु वो तभी जुड़ेगा, उसकी लगन उससे तब लगेगी जब हमारी लगन सेवा में होगी, तब, अन्यथा नहीं। तो लगन वाले, ड्यूटी वाले, कमाल वाले, धमाल वाले, सेवाधारी, नामधारी, नामधारी, नाम मान शान, वर्णन करने वाले, वर्णन करने से 2 बातें होगी। कौन सी? सुखदेव भाई, 2 बातें होगी इस मुरली से, इधर उधर का नहीं बताना। बुद्धि टकराएंगी, इस मुरली का बताना, दिमाग नहीं है। विठल भाई, इस मुरली से ढूंढना नहीं है, पहले से पढ़ के आना है। प्री लर्निंग क्या होता है? प्री लर्निंग अर्थात यहां मुरली रिवीजन होने से पहले ही पढ़ के आना है। पुरुषोत्तम भाई, देह अभिमान और पर चिंतन, ये 2 बातें हैं। देह अभिमान और पर चिंतन, वर्णन करेंगे। कितना भी मैं को छुपाने कोशिश करो, अगर मैं है तो उछल कर बाहर आ ही जाता है बीच में। बहुत कोशिश करते हैं मैं को छुपाने के लिए वर्णन करते समय, पर क्या करे कि कमबख्त मैं बाहर निकल के धक्का देकर बाहर आ जाता है। सेवा का समाचार सुनाते सुनाते रह जाती है सेवा बाजू में, इसमें मैं कूद कर आ जाता है। एक बहन अपने विदेश का अनुभव सुना रही थी, मैं यहाँ गई, मैं वहां गई, वहां गई। एक भाई हमारे बाजू में बैठे थे, वो तो ज्ञान में नहीं थे, वो भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, वो कनाडा गई थी कभी तो बहुत पहले, उसका अनुभव, बोले एक गली का भी वर्णन नहीं छोड़ा। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, फिर मैंने यहाँ भाषण किया, फिर मैंने वहां भाषण किया, और फिर बीच में बाबा ने कराया, बीच बीच में प्रॉपरली डाला है विथ रिवीजन करके, परंतु मैं धक्का देकर बाहर बाहर आ ही रहा था। कितना छुपाने की कोशिश की उस मैं को, पर मैं निकलता ही है। थोड़ा रिस्की है सेवा समाचार सुनाना। इसलिए मम्मा वाला ठीक है। सेवा कैसी थी? अच्छी थी, बस फुल स्टॉप। अरे और बताओ, अच्छी थी, अभी क्या बताऊं, बहुत अच्छी थी, ज्यादा से ज्यादा। तो ये दो कैटेगरीज, नामधारी, सेवाधारी, कमाल वाले, धमाल वाले, दिल से करने वाले, दिमाग से करने वाले, लगन से करने वाले, ड्यूटी समझ कर करने वाले। तुम क्या हो, कौन हो इसमें से? खजानों का क्या क्या किया, पूरा लगाया, सफल किया या थोड़ा, हर समय कि कुछ समय? ये भी प्रश्न मुरली में है। तो आज की मुरली से क्या करना है? तो आज की मुरली से होमवर्क, सबसे पहला तो आज की मुरली से ये 25 शब्द है, इनके अर्थ ढूंढने हैं इंग्लिश वर्ड्स। क्या ढूंढने हैं? इंग्लिश वर्ड्स, इन एक एक शब्द के लिए। अपरंपार, इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लकीर इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डगमग को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कमाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? धमाल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? अर्थ पता हो फिर भी ढूंढने हैं। अर्थ महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया महत्वपूर्ण है। खोलो डिक्शनरी और उसमें ढूंढो। उस समय ऑनलाइन था ही नहीं, उस समय किताबें ज्यादा थी। 82 में लोग किताबें पढ़ते थे, अभी
मोबाइल में पढ़ते 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 रास्ते से चलते और टकराते, कभी गड्ढे में गिरते। और छोटे बच्चों का तो क्या हाल होता है मम्मियों के, उस पर हजारों जोक्स मीम्स बने हुए हैं। तो ये शब्द है नामधारी, खजाना, वरदाता, भ्रमण, वर्णन, साधारण, विशेष, पदम गुना। ये 25 शब्द हैं, इनके इंग्लिश अर्थ ढूंढने हैं। ये पहला काम। दूसरा काम आज की मुरली से है एकॉस्टिक पोयम। एकॉस्टिक पोयम क्या होती है? एक पोयम लिखनी है, जैसे एक एक शब्द लेना है। भरोसा कर अपने भीतर की शक्ति पर, भ। पहली लाइन कविता की भ से चालू होगी। दूसरी लाइन अ, आत्मा की ज्योति को जलाए रख हर पल। फिर है ग, गगन से भी ऊंचा है त्याग का स्थान। फिर है य, यदि तू छोड़े अभिमान मिल जाए भगवान। फिर है क, कठिन राहें भी सरल बन जाती है। अ, आत्मा जब सच्चे संकल्पों से भर जाती है। फिर अ, आत्मसमर्पण में छिपा है सच्चा सुख। फिर ध, धर्म के पथ पर चल छोड़ सारे दुख। अ, आगे बढ़, त्याग ही है भाग्य की कुंजी। र, रमन कर सच्चे कर्मों में, यही है पूंजी। त, तृष्णा का त्याग ही सच्चा सुख लाए। य, योग से मन को शांति का मार्ग दिखाए। अ, आत्मा जब मोह माया से मुक्त हो जाए। ग, गुणों की माला से जीवन महकाए। कैसी कविता है ये? अ, ये भ, ये जो, इसको अ समझना है। अ से आएगा, फिर ग, फिर य, फिर क, फिर य, अ, फिर अ, फिर और एक अ, फिर ध, फिर अ, फिर र, फिर त, फिर य, फिर अ, फिर ग। ऐसी कविता लिखनी है। क्या करना है दिमाग को? उसकी गर्दन ऐसी पकड़नी है, ऐसे उसको घुमाना। बहुत नटखट है, इधर उधर भागता है, यहाँ भागेगा वहां भागेगा। उसको ऐसी चीजें चाहिए जो एक एक सेकंड में चेंज हो। कंसंट्रेशन नहीं है। ये सब क्या होते हैं, रील्स और क्या शॉर्ट्स। क्यों उसके पीछे लोग पागल है? एक बदलता है दूसरा आता है, एक बदलता है दूसरा आता है। कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। कंसंट्रेशन जहां है वही तो दुख है। वो करना नहीं चाहता और होता नहीं है। इसलिए आदत किसकी पड़ गई है? फास्ट की। यहाँ रुकना पड़ेगा। एक किताब ये नेट से नहीं बना सकते ये कविता, ये अलग कविता है। पहले लिखने पड़ेंगे और फिर वाक्य रचना करनी पड़ेगी, और वो कविता भाग्य और त्याग पर होनी चाहिए। इधर उधर की कविता नहीं बनानी है। हाँ, तो इसको क्या कहा जाता है? एकॉस्टिक पोएम। सेकंड, दूसरा काम आज की मुरली से तीसरा काम कंपाइलेशन ऑफ कोट्स। त्याग और भाग्य के विषय में संसार में लोगों ने क्या कहा है? बाबा वाले नहीं, कंपाइलेशन बाहर का। तेन तत्वेन भुग्निता, ईशोपनिषद। त्याग कर कर ही वस्तुओं का उपभोग करो। कितना अच्छा कोट है। जिलेबी कैसे खाओ? जिलेबी को एंजॉय कैसे करो? त्याग कर। टोली को एंजॉय कैसे करो? टोली मिली, दूसरे को दे दो। एंजॉयमेंट ये है टोली खाने की रियल विधि। सिक्योरिटी वाला है वहां पर, उसको दे दो। कोई छोटे बच्चे मिलते हैं, उनको दे दो। नए लोगों को दो। सौगात कुछ मिली तो अपनी सौगात को कैसे छाती से पकड़ के रखते हैं, ऐसे। किसी को नहीं देंगे, ना ही कोई दिखाएंगे। कोई पूछना भी नहीं चाहिए ये कहां से मिली। जब तक कमरे में अलमारी में बंद नहीं कर देते, चैन नहीं मिलता है। क्योंकि सौगात मुझे मिली है। पर्स मेरी है, ये टोपी मेरी है, ये शॉल मेरी है, मैं दूंगा नहीं। मधुबन की पर त्याग में ही भाग्य है। तो ये दूसरा काम करना है, कोट्स ऐसे। त्याग से ही निर्वाण है, बुद्ध ने कहा। ऐसे इस तरह के कोट्स, त्याग से ही महानता है, त्याग ही बल है। संसार में त्याग कोई नया शब्द तो है नहीं। हरिश्चंद्र का त्याग, कितने सारे त्याग की कहानियां। अगला एनालॉजी, संसार में
नदी का उदाहरण, नदी त्यागती है अपने अस्तित्व को और सागर में समा जाती है, त्याग छोड़ता है अपने जल को, लोमती जलद घेऊन निरे, हा थोर हा स्वभाव उपकार पराचा, वो उसका स्वभाव है उपकार करने का। तो इस तरह के नेचर में क्या उदाहरण है त्याग के? पेड़ त्याग करता है इस तरह के, और जो त्याग करता है ना उसे ये भी नहीं पता कि मैं त्याग कर रहा हूं, इसलिए उसका गर्व भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है। थोर गर्व ना धरी अभिवाचा, हा स्वभाव उपकार परास। अगला लास्ट काम आज की मुरली से, एक कहानी, परंतु ऐतिहासिक कहानी होनी चाहिए, छोटी सी कहानी हो सकता है, हरिश्चंद्र की कहानी, राजा जनक की कहानी, जिसमें त्याग भाव, और जिसको बचपन से हम, जिस कहानी ने बचपन में हमें बहुत प्रेरित किया था, ऐसी कोई कहानी जिसमें त्याग हो, ऐसे टाइप की। तो ये आज के कितने होमवर्क हुए? 5। पहला 25 शब्द है उसके, आज किसका है एक्टिविटी? समीक्षा में 25 शब्द है, उसका अर्थ ढूंढने, कहाँ ढूंढेंगे? डिक्शनरी में। कौन सी डिक्शनरी? एक ऑनलाइन डिक्शनरी है हिंद खोज, उसको डाउनलोड कर लो, ऐप है हिंद खोज, हिंदी से इंग्लिश, हिंद खोज, वो डाउनलोड कर सकते हैं। पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे? ये वाली कविता लिखेंगे, पहले ये सारे शब्दों को लिखना है और फिर शब्दों की रचना करनी है, दूसरा काम। तीसरा काम, महान आत्माओं ने क्या क्या कहा है, धर्म पिताओं ने त्याग के विषय में। अगला काम, इस प्रकृति में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, एनालॉजीज है। और लास्ट, हिस्टोरिकल और रिलीजियस स्टोरी, वो कोई भी स्टोरी हो सकती है, जनक और अष्टवक्र की स्टोरी, कोई भी स्टोरी, ठीक है। पन्नादाई की स्टोरी, यस, पन्नादाई की स्टोरी। और एक ऐसी ही स्टोरी है महाराष्ट्र में, नहीं वो करी, लास्ट में करी आता है, हिरकनी, यस हिरकनी। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है, तो वो ढूंढनी है, एक ही, ज्यादा नहीं। ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 1 अप्रैल 1982 और टाइटल है भाग्य का आधार त्याग। तो जनरली जब हम मुरली पढ़ते हैं तो हमने एक टेक्निक सीखी थी कीवर्ड से। की अर्थात ताला, ताला क्या करता है? सॉरी, की अर्थात चाबी, सॉरी, चाबी क्या करता है? हाँ, ताला खोलता है। तो बेसिकली हमारी बुद्धि के ताले खुलते हैं जैसे जैसे मुरली पढ़ते हैं। तो आज की एक्टिविटी में हमने मुरली से की सेंटेंसेस लिए, ऐसे सेंटेंसेस जो थोड़े स्ट्राइकिंग है। और तो मुरली की थीम रहेगी, एक्टिविटी की थीम रहेगी की सेंटेंसेस, और एक्टिविटी का नाम रहेगा मुरली हंट। तो इसको हम 2 पार्ट्स में लेंगे। पहले पार्ट में आपको एक सेंटेंस दिखाया जाएगा जिसमें मुरली के वर्ड्स गायब है, तो आपको वो शब्द डाल के मुरली का वो महावाक्य पूरा करना है। तो ये पहला है, हाँ करेक्ट, जन्मते ही बढ़िया, वेरी नाइस, चमकता, चमकता हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, सेवा में भ्रमण नहीं है, स्व में, स्व में क्या करना? धारण करना। यस, भाग्य रूपी खजाने, भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना। नेक्स्ट, नहीं नहीं, ये नहीं है। हाँ नाइस,
दिल से सेवा करने वाला दिलाराम का बनाएगा। नेक्स्ट, दिलाराम का है इसमें मुरली? हाँ, दिलाराम का बनाएगा है। ये सेंटेंस भाई जी ने बोला भी था अभी। हाँ, क्यों सा? भाग्य के खजाने को बढ़ाना, भाग्य को संभालना, संभालना, एक है भाग्य को बढ़ाना। बढ़ाना। नाइस नाइस, वेरी नाइस। एक गुना त्याग, पदम गुना भाग्य। कैलकुलेशन। एक गुना त्याग उसके डैश में, रिटर्न में पदम गुना भाग्य मिलता। श्रेष्ठ भाग्य खींचने की लकीर का आधार है खींचने। एक मिनट रुको, बीच वाले बताएंगे। बीच वाले आप छोड़ के जल्दी बताओ। राइट राइट राइट। एक है सेवाधारी बन सेवा करने वाले, और दूसरे हैं नामधारी बनने के लिए सेवा करने वाले। ये वाला वालों को दिखाना है, इनको भी देखना है। आगे क्या? हाँ, एक है लगन से सेवा करने वाले, दूसरे हैं ड्यूटी से सेवा करने वाले। प्रमाण, ड्यूटी के प्रमाण। इधर वाला विशेष भाई आपके लिए, जल्दी बताओ। नहीं कि नहीं, पहले ही हथियार डाल देखो तो। इधर एक स्क्रीन लगा दो, देखना कभी कभी के लिए, कभी कभी के लिए, हर दिन के लिए नहीं, कभी कभी। नहीं तो ये दीवार तोड़नी पड़ेगी कभी कभी। जल्दी, टाइम ओवर हो गया, आपके बारे। पास पास क्या है? मगन वाला ही लगा सकता है। बता दे। यह नियम है, यह नियम है कि सेवा की लगन वाला ही लगन लगा सकता है। लगन वाला ही लगन लगा सकता है, यही है मुरली के लिए। वो मात्रा ब्लैंक है उसमें। ये लास्ट है, मुरली की भी लास्ट लाइन है। हाँ, लीला त्याग की लास्ट लाइन अच्छा से पहले। त्याग की लीला अपरंपार। तो ये था पार्ट 1, एंड पार्ट 2 में हमने क्या किया है, मुरली की लाइन को हमने टुकड़ों में कट करके चिट्स में लगा के छुपा दिया है। तो दिस होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, 5 जोन है। ये जोन 1 है, ये सोफा इसमें कहीं छुपा है। वो पीछे वाला सोफा वो पूरा, दैट इज जोन 2। ये वाला सोफा इज जोन 3। पीछे जो टेबल है वो वाला पूरा एरिया इज जोन 4। और यहाँ पे मतलब ये वाला सोफा इज जोन 5। तो जो जोन्स हैं
वो अपनी चिट्स को ढूंढे और सेंटेंस बनाए, पूरा मुरली का वाक्य आपको बनाना है। बीच वालों के लिए कुछ नहीं है, तो दे कैन जस्ट वॉच एंड एंजॉय। ये इस वाले सोफे का है, वो हाँ उनका है। हाँ कॉलेज में भेजा है, उसमें क्या करते थे, बाकी रखते थे और फिर गीत बजाते थे। हाँ, गीत बजाने भी। अच्छा, उसी से रिलेटेड। मतलब उस गीत से आप ढूंढो, फिर वो एक ग्रुप को गीत बजा दिए, नाउ दैट ग्रुप बाइक पे घूमते रहेगा पूरा मेडिकल कॉलेज के कैंपस, उसको ढूंढने के लिए मिल गया तो ये टीम जोन 3 फर्स्ट। आपका अभी तक हुआ नहीं। हाँ, हो गया। पीछे मिला उनको, बचा दो। 5 है पीछे। हो गया, ये इधर छिपा हुआ है। किधर है? आपको सारी चिट्स मिल गई, और भी है छुपी हुई आपके सोफे पे, इधर इसमें भी देखिए, ये जो शो पीस रखा है। आप बताइए आपका बाकी। हाँ, तो टाइम अप लेट्स जस्ट डिस्कस। जो ये वाला सोफा था, आपको सारी चिट्स मिल गई। हाँ, तो इनका सेंटेंस था, क्या था आप बताओ। भाग्य रूपी खजाने को संभालना अर्थात स्व में धारण करना। हाँ जी दी, आपका राइट, पर आपको सारी चिट्स मिली। परफेक्ट। दिल से सेवा करने वाला दिल आराम का बनाएगा। सुशील भाई, यहाँ पे 8 चिट्स थी, 8। हाँ वो आपके नीचे छुपी हुई है। ढूंढा नहीं आपने, ढूंढा। नहीं नहीं, सब वो सोफे के अंदर ही है कहीं ना कहीं। सोफा से पीछे किधर है? वो मिल गई उनको, मिल गई। विठल भाई के पीछे थी। और आपका लेट हो गया है सुशील भाई, अभी इतना सारे लोगों ने मिलके जोड़ा। पर भाग्य के खजाने को बढ़ाना अर्थात मनमानी कर्म द्वारा सेवा में लगाना। पीछे सबको मिली चिट्स, वहां पे 5 चिट्स थी, 3 मिली है, पेंटिंग में है। चेयर के हैंडल पे देखा आप लोगों ने? 2 चेयर है जो पीछे
3 बजे से लगे थे काम में। अच्छा, कल रात को आ गए थे। रात को अच्छा, इनका ले लो। हाँ, रेडी है। यहाँ पे इनका सेंटेंस यह नियम है कि सेवा की लगन लगाने वाला ही लगन लगा सकता है। परफेक्ट। वो अभी तक रहता है। एक इसमें है, ये यहाँ चिपका हुआ है, नहीं बाहर ही होगा। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। एक गुना त्याग, उसके रिटर्न में पदम गुना भाग्य। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे, हृदय मंदिर में शिव ओंकार निराकार विद्महे। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। नवसृष्टि की रचनाकार शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी, सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। ताजधारी तिलकधारी निर्विकारी क्रांतिकारी, ताजधारी तिलकधारी क्रांतिकारी विश्व कल्याणी। हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति, हे आत्मा तुम प्रचंड महाशक्ति। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम, आधार तुम अवतार तुम, झंकार तुम अंगार तुम। हो योगी तुम महायोगी तुम, हो आंधी में खामोशी तुम। शिव शक्ति योगेश्वरी, शिव शक्ति योगेश्वरी।
सृष्टि के रचनाकार क्रांतिवीर तुम, सखावीर तुम, महावीर तुम, शक्तिवीर तुम। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। महायज्ञ की आहुति तुम, महायज्ञ की दिव्य ज्योति। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। मर्यादा में पुरुषोत्तम तुम, अनुशासन के महानायक तुम। सदा विजयी वरदानी, इतिहास की अमर कहानी। सदा विजय वरदानी तुम, इतिहास की अमर कहानी। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। ओजस्वी तुम, तेजस्वी तुम, राजयोग के तपस्वी तुम। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। सप्तरंगी राजेश्वरी शिववंशी तपस्विनी। शिव शक्ति योगेश्वरी, तुम शिव शक्ति योगेश्वरी। शिव शक्ति